डिंगल रसावल में आप लोग मान स्वागत करूँ। आज आपने भारत खंड रे एक एडे चकवे राजा री बात सुनाऊँ जिन आपरी खड़गरे बड़ माथे उत्तर शू ले दक्षिण आथमणी दिसरे भारत ताई सौठो राज जमायु। फगत 11 वर्ष री नाबालिग उम्र में आपरी मर्दानगी मारे बुलंद हौसलों रे पौण राजगद्दी संभाल देश रे मोटे रजवाड़ों रे सागे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी शू टक्कर लेवन वाले भारत वर्ष रे छेले हिंदू सम्राट रो नाम हो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इन कालखंड में इतिहासकारों और साहित्यकारों रो सांगोपांग द्वंद नजर आवे। उन बगतरा घणकरा इतिहासकार फारसी हा जो तुर्कों रा गुलाम हा। इन कारण इतिहास रे मोय एड़ी बातों ही मोंडता जो वारा अन्नदाता आका कहता हा। आपरे शरणदाता आकाओं ने राजी राखण खातर फारसी इतिहासकारों भारत रे हिंदू राजाओं रे जीत वाले गिरबे जोग सबूतों ने छिपाए फकत मोटी मोटी बातें 4 ओड़ियों में लिख तुर्कों री तारीफ में अविश्वसनीय इतिहास सृजित कर भारत रे लोगों ने परोस गया जिनने आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा वाला देश रा मोटियार बाचण ने रटण ने मजबूर है। इना विधर्मियों आर्यावर्तरी सनातन संस्कृति और समृद्ध साहित्यिक विरासत ने मिटावन री घनी मेहनत की दी पण शूरों पूरों संतों और साहित्यकारों रे तपतेज और देव जोग शू ओ चीज़ों विकृति शू बच गई। उन वक्त रे ऐतिहासिक ग्रंथों रे मोय उन कालखंडरी राई राई और तिल तिलरी बातों चल चित्रों रे ज्यों प्रबंध काव्य रचनाओं में देखी जा सके पण इतिहासकारों साहित्य रे सटीक तथ्यों ने कदे स्वीकार नहीं किया और विदेशी इतिहासकारों री बातों रा आंधा भगत वे कॉपी पेस्ट करता गया। दुर्भाग्य री बात आ है कि कालांतर रा इतिहासकार पण बिना अनुसंधान खोज किया साहित्यिक ग्रंथों और लोक आख्यानों ने दरकिनार कर भगत वारी वाह बातों लिखता गया जो विदेशी इतिहासकार लिख गया है। आज रे इतिहास में रण रिठक मचावन वाला कई शूरवीरों रा तो नाम ही नहीं है और कई घटनाओं रो लेख ही नहीं है। इन तरह अपने शनिले इतिहास रो कबड़ हो गयो। इस्लामी औंधी रे मोय भारत रे शूरों पूरों आपरी तलवार रे बड़सू सनातन संस्कृति और आदु मर्यादरी जोत ने अखंड राखी। आर्यावर्त रे अलबेले रोंगड़ों री सांगोपांग शौर्य गाथाओं साहित्यिक ग्रंथों और लोक जीवन री दंत कथाओं में देखी जा सके। इतिहासकारों दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान जड़े सपूत रे त्याग बलिदान और देश प्रेम रे सागे पण न्याव नहीं कीधो। आओ अपा उन महान चरित्री ऐतिहासिक पिछोड़ उजागर कर हकीकत सू रूबरू हुआ। भाषा महाबड़ जोधार अनमी राजा पृथ्वीराज चौहान भारत रो एक लूठो थोंबो हो जिन तुर्कोणी तबर्री ताकत ने आपरी तीखी तलवार री धार सू तोली ही। पृथ्वीराज रो जलम अजमेर राजा सोमेश्वर चौहान री महारानी और दिल्ली सम्राट अनंगपाल तोमर री बिरोंगना बेटी कर्पूरी देवी कमला री कोख शू होयो। पृथ्वीराज चौहान रे जलम माथे कई झोड़ है। कोई कहवे सन 1149, कोई कहवे 1163, कोई कहवे सन 1166 तो कोई कहवे सन 1168 आद। राजा सोमेश्वर रे देवलोक होया पछे महारानी कर्पूर देवी कमला आपरे अबोध बालक ने अजमेर सिंहासन माथे बिठाए चौहान वंश रे सपूत वीरों री मदद शू सौठो राज हलायो। महोबा गुजरात बुंदेलखंड गढ़वाल आद राजाओं ने हराए पृथ्वीराज चौहान भारत में आपरी जश पताका फहराई। आपरे दोहितारो बदतो रुतबो देख दिल्ली सम्राट अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान ने आपरे खोड़े लिए दिल्ली रे सिंहासन माथे बिठा दीधो। इन तरह अजमेर और दिल्ली माथे पृथ्वीराज रो सौठो राज हो गयो। सम्राट पृथ्वीराज चौहान री लूंठी फौज में 3 लाख युद्ध कला में प्रवीण सिपाही, सैकड़ा मरण मारण वाला पराक्रमी शूरमा और 300 हाथीहा। उन भगत गजनी माथे गियासुद्दीन गौरी सुल्तान हो और उनको छोटो भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हो।
शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी री खोटी नज़र दिल्ली माथे पड़ी और वो पृथ्वीराज चौहान ने हराए दिल्ली तकत माथे काबिज होवंडा सपना देखने लग्यो। पण वीर पृथ्वीराज चौहान ने कई बार बुरी गत हराए कैद कर लीधो और क्षमा वीरश्य भूषणम क्षत्रियोचित मर्याद मुजब दयारी भीख मांगण शू महान शूरवीर उन्होंने कई बार माफ़ कर दीधो। कहवे है कि सम्राट चौहान री तलवार रो भार 60 किला हो। आकारीट जोधो पृथ्वीराज चौहान खूंखार सिंह मदांत हाथी और अलोम घोड़ा ने पलक झपते आपरे कब्जे में कर लेतो। महाबड़ेकारी जोधार पृथ्वीराज चौहान आपरी बार में युद्ध कड़ारे सागे सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थापत्य कला साहित्यिक आध्यात्मिक आदि कामों में खूब रुचि ले विकास और संवर्धन करायो। पृथ्वीराज चौहान संस्कृत प्राकृत मागधी पेशाची शोरसेनी और अपभ्रंश भाषाओं समेत कई भाषाओं और बोलियों सागे ब्रह्म विद्या मीमांसा वेदांत गणित पुराण इतिहास सैन्य विज्ञान चिकित्सा विज्ञान संगीत चित्रकला और शब्द भेद बाण में पारंगत हो। आवाज माथे बाण चलावण और निशानों लगावण री ओ बिरली धनुर्विद्या उन भगत किणी कने नीही। राय पिथौरारी पदवी शू विख्यात चकवे राजा पृथ्वीराज चौहान रे दरबार में राजकवि चंद बरदाई कश्मीरी कवि जयानक भट्ट विद्यापति गौड़ पृथ्वी भट्ट बागेश्वर जनार्दन समेत कई लूठा कवि और साहित्यकार हा। उन भगत रे साहित्यकारों में महाकवि चंद बरदाई कृत 2500 पृष्ठों और 69 सर्गों वालों प्रबंध काव्य पृथ्वीराज राशो एक काल जयी रचना है जो हिंदी भाषा रो पहलो ग्रंथ मानी जाए जिनमें पृथ्वीराज चौहान रे जलम शू ले और गौरी वध ताईरी सगली घटनाओं रो सोंगो पांग वर्णाम मोड्योड़ो है। काव्य और संगीत रे सागे रसिक राजा पृथ्वीराज चौहान एक ऊंचे दर्जे रो प्रेमी हो जन रे कुल 13 रोणियों ही। कन्नौज राजा जयचंद्री रूपाली राजकुमारी संयोगिता एक बार कन्नौज रे ख्यात नाम चित्रकार पन्ना राय कने पृथ्वीराज रो फोटो देखियो तो वो चौहान राजा पृथ्वीराज री दीवानी वे गई। संयोगिता फोटो देख सूरज भगवान री शाख में पृथ्वीराज ने आप रे भव भवरो भरतार मौन लीधो। संयोगिता उन चितेरा ने उनरो फोटो कोर और पृथ्वीराज ताई फुगावंडी अर्ज की दी। चितारे संयोगिता रो सुहावणो फोटो कोरियो और पृथ्वीराज कने पहुँचाए दीधो। संयोगिता रो चित्राम देख दिल्लीपति राजा पृथ्वीराज चौहान मोहित वे गयो। दोनों प्रेमियों रे बिचाले कागद व्यवहार होयो और दो जीव एक दूजे माथे प्राण छोड़न लाग्या। भाषा राजकुमारी संयोगिता रो स्वयंवर रचियो। देश परदेश रे सगले राजाओं ने निमंत्रण दीधो पण दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने नी तेड़ायो। कन्नौज राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान रे आपस में खिटपिट हालती जिनसु जयचंद पृथ्वीराज माथे रीसों ज बढ़तो। इन कारण उन्होंने स्वयंवर में निमित्रियो ही नी और पृथ्वीराज री बेइज्जती सारू उनरी मूर्त बनाए सभागार री प्रोड़ माथे द्वारपाल री जगह रखवाई दी थी। जब पृथ्वीराज चौहान ने इन बात री खबर लागी तो वह आप रे सैकड़ों उद्भट रोंगड़ बीरों रे सगे बेश बदल स्वयंवर सभा रे मोह जाए बैठ गयो। राजा जयचंद्रो थबड़ थाट दरबार लाग्योड़ो। देश रे खूणे खूणे शू कई राजकुमार नरेश ठाकुर सभा में बैठा मूछों रे बट दे और राजा जयचंद ने ऐलान की दो के उनरी राजकुमारी संयोगिता आपरो वर चुन और उनरे गले में वरमाला फेरावेला। वाजा राजकुमारी संयोगिता कौड़ों गोरों हाथों में वरमाला थाम और शैलड़ियों रे जाजे झूलरे सभा में आई। सगला राजा आपो आपरा गला आगे करवा लाग्या पण संयोगिता सभा में घूमती फिरती पृथ्वीराज चौहान री मूर्ति रे आगळ केकू पगला थम्या और वरमाला मूर्ति ने पहराई दी थी। राजा जयचंद समेत सगलों रा बाका फाट गया। सगला डाफा चूक वे गया के ओह कहीं मूर्ति लारे उबे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बिजली री फुर्ती शू संयोगिता ने बावड़ा शू पकड़ आप रे घोड़ा माथे बिठाए और बंदुड़ियों बेजों ले उड़ गयो।
कनौजरी सेना पृथ्वीराज रो पीछो कीधो। 5 दिन जोरदार धींगण हुयो। दोनों ही सेनाओं रा कई जोरदार कौम आया। छेवट जीत पृथ्वीराज री हुई। एक मंदिर में पृथ्वीराज संयोगिता रो गंधर्व ब्याह होयो और वे दिल्ली आ गया। संयोगिता रे स्वयंवर में आया सगला राजा पृथ्वीराज सु नाराज वे गया। इन दरमियान पृथ्वीराज चौहान और गौरी रे बिचाले कई युद्ध होया और गौरी हर बार मात खाई। सन 1191 में तराइन रो पहलो युद्ध होयो, जिनमें राजपूती सेना रे शूरवीरों एड़ो रिठक मचायो कि तुर्क सेना हाक बाक वे गई। तुर्क सिपाहियों री लाशा रा ढिगला लाग गया। राजपूत सेना रा कई जोधार कौम आया। तुर्कों री सेना रणभूमि छोड़ भाग गई। इन युद्ध में पृथ्वीराज रे सामंत गोविंदराज री कटार सु मोहम्मद गौरी घायल वे गयो और घोड़ा सु हेठो पड़ गयो। पृथ्वीराज चौहान घायल गौरी ने कैद कर लीधो। घायल गौरी घावा रे बहाने कूकण लाग्यो, हे हिंदुपत राजा, थारी गौर की गाय हूँ, एक बार बड़े छोड़ दे, अबे कदे थारो नाम नहीं लेऊँ। हे भारतराज चकवे राजा, थारी उदारता वीरता और खमकारी ने नमो है, जो मने 16 बार जीवित दान दीदो। खुदा कसम कदे थारे राज समो नहीं भाड़ूला, भगत एक बार जीवतो छोड़, मारे घावों में बेदन घणी हाले, माफ़ी बगश पिथोरा राय माफ़ी। इन तरह गौरी ने कुरड़ावतो गिड़गिड़ावतो पगों पड़तो देख महाचरितवान उदारवादी दयालु क्षमाशील क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान रो हृदय पीड़ गयो और कार्यालय होयोड़े काफिर ने दंड दे और छोड़ दीधो। पृथ्वीराज चौहान रे सामंत सरदारों घणोई मना कीधो कि इन्हें जीवतो मत छोड़ो, पण दयालु राजा पृथ्वीराज आपरी व्यक्तिगत मठोठ ने आखी राख दुश्मनी ने 17वीं बार छोड़ दीधो और भारतवर्ष रे उजड़े इतिहास री दिशाए बदल गई। पृथ्वीराज तबर हिंद माथे कब्जो कर काजी जियाउद्दीन ने बंदी बनायो, पण जरीबाना रो घणो धन बाल ले और उन्हें ही छोड़ दी। इतिहासकारों पृथ्वीराज री इन उदारता ने राष्ट्र निरपेक्ष महज खुदरी महत्वाकांक्षा अदूरदर्शिता और ना समझी बताई है, तो साहित्यकारों इन ऐतिहासिक भूल ने विराट चरित्री एक झलक बताई। कहवे है कि कुचड़ोड़ो डूमी नाग कदे बदलो नहीं छोड़े। घाव ठीक होया पछे गौरी गुपचुप तरीके से युद्ध री तैयारी करवा लाग्यो। वो जानतो हो कि पृथ्वीराज चौहान री राजपूती सेना ने बल शू कदे नहीं जीती जा सके। उन गुप्त नीति शू पृथ्वीराज शू नाराज राजपूत राजाओं रे मार्फत पतो लगायो कि राजपूती सूरमा एक तो रात री भगत युद्ध विराम नीति मुजब शस्त्र नहीं उठावे और संधि बाबत पेश पड़े दुश्मनी ने माफ़ कर दे। राजपूतों री इन 2 मर्यादाओं रो फायदो उठाए गौरी तराइन रो दूजो युद्ध जीत्यो। उन दुष्ट कई छल कीधो और कई बात बनी ओ सुनो। सन 1192 में हरियाणा री हरियल धरती री छाती माथे चौहान सम्राट री जस गाथा छलकावती दुष्टदती रे कोठे गौरी री लूठी फौज तरावड़ी नगरी रे कने आए पड़ाव डालियो। पृथ्वीराज चौहान री सेना रा रोंगड़ बूकियों रे पटका भरता दुश्मनी शू 2-2 हाथ करवाने तैयार वे गया। 17 बार हार खाए 18वीं बार गौरी पृथ्वीराज माथे चढ़ाई की दी, पण पृथ्वीराज री सौठी तैयारी देख घबराज गयो और छल नीति शू पृथ्वीराज कने राजीनामा रो एक संदेश भेजो कि वो तो संधि करवा खातर आयो है, न कि युद्ध करवा। इन बाबत की दिनारी मोहलत मांगी। पृथ्वीराज चौहान दूठ विधर्मी माथे विश्वास कर दीधो और सगली फौज रात में विश्राम करवा लगी। मौका रो फायदो उठाए गौरी हमलो कर दीधो और घणो खून खराबो होयो। पृथ्वीराज रे जोधारों गौरी सेना रो कचर घाण काढ़ दीधो, पण नफरी कम होवण शू तुर्क सेना भारी पड़वा लगी। हिंद रे शुरों बहादुरी शू लड़ वीर गति रो वर्ण कीधो। कुमाणस तुर्क गौरी ओ लड़ाई बल शू नी छल शू जीत गयो और तुर्क सेना खुंखार सिंह भारत सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कैद कर लीधो। अब अठे इतिहास में रोफा रोड़ो वे गयो।
एड़े डाकीवे जेड़े भीमकाय आकारिठ चकवे जोधार राजारी किण तरह अंत होयो इन बात माथे लगे टके 800 वर्षा शू आज लग गोधम चाल रही है। कोई कहे के तराइन रे युद्ध में वीर गतिरो वर्ण कीधो, कोई कहे गजनी ले जाए हत्या की दी, कोई कहीं कहे पृथ्वीराज चौहान रा राजकवि सौमंतर सखा चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज राशो एक महाकाव्य है। उन मुजब गौरी पृथ्वीराज ने कैद कर गजनी ले गयो और वठे घनी राक्षी यातनाओं दीदी और गरम ताकड़ों सूंडी आँखियों पर फोड़ दीदी। इन बात री खबर जब चंद बरदाई ने पढ़ी तो वो आपरो ग्रंथ पृथ्वीराज राशो उन दिन तक री छेली घटनारो ब्योरो लिख आपरे कवि बेटा जलहण ने थमायो। कवि कहे जलहण हथ थमे गयो। ओली मुजब महाकवि चंद्र बरदाई बेटा जलहण ने आपरी आगली रणनीति समझाए गजनी री देश घोड़ो दपटायो। इन शू पछे जो इतिहास बण्यो उणरो सांगो पांग वर्णाव कवि जलहण कीधो है और पृथ्वीराज राशो ग्रंथ ने पूरो कीधो। वाशा चंद बरदाई एक फकीर रो वेश धर आपरे कोट में पर्दा में 2 कटार छिपाए गजनी पुगो और कलमा पढ़तो कुरान री आयातों बोलतो गौरी रे दरबार में पुगो जठे पृथ्वीराज चौहान ने कैद कर राख्यो हो। कड़ी चौकसी और अरी खंभ पोहरेदार फकीर माथे कोई बेम नहीं कीधो। चंद्री आवाज पृथ्वीराज ओळख लीधी और दोनों में गुप्त वार्ता हुई। फकीर वेश में चंद बरदाई गौरी ने कहने लाग्यो जहाँ अपना आपने सुना है यह हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण भी चलाता है। इसकी हत्या से पहले इसका ये लाजवाब करतब देखो तो सही बादशाह। और सुन गौरी बोलियो इंशाअल्लाह इस इल्म का हुनर पूरे दरबार के साथ हम खुद देखना चाहता है। फकीर बने चंद बरदाई दी सलाह मुजब गौरी रे सिंहासन रे बरोहर लोहेरा तवा बांध दीदा और पृथ्वीराज रे हाथ में धनुष बाण थमाई दीदा। जो ही तवा माथे टंकोर पड़े और पृथ्वीराज आप रे बाण सूण तवा ने बीन दे। इन तरह पृथ्वीराज सगलाई तवा बीन दीदा। इन बिचाले महाविद्वान चंद बरदाई गौरी रे सिंहासन री गणित हिसाब किताब मिलाए और मन में ज्योमितीय ढांचो तैयार कर पृथ्वीराज कने जाए एक दुओ दपटायो। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चहुआण। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है चुके मती चहुआण। और दुओ पृथ्वीराज बिना किणी रही समझ में नहीं आयो। इनरो मतलब ओ हो कि 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल री ऊंचाई माथे गौरी रो आसन है। अब निशानो मती चुगे चौहान राजा। और पृथ्वीराज रे शब्द भेदी बनारो ओ करतब देख गौरी तो डाफा चूक बेग्यो और जोर से बोलियो वाह पृथ्वीराज वाह शाबाश। आवाज सुनता ही पृथ्वीराज चौहान आपरे हियरी आँखों से हिसाब किताब मिलाए और कवोंडी प्रत्यंचा ने जीवने कौन तई खेच और बाण छोड़ दी दो जको गौरी रे घाटा रे आर पार वेग्यो। गौरी बाण रे सागे हवा में उछलियो और 10 पाउंडा नीचो सभागार में आए पड़ियो दबी और प्राण मुगत वे दोजक में जाए पुगो। सभा में हाय तोबा मच गई। गौरी ने शब्द भेदू बाण शू गिड़काया पछे पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई दोनों ही मन मीड़ू मीत एक दूजे रे गले मिलिया और आपस में एक दूजे रे गले कटारियां खाए और विधर्मियों रे हाथ लागण शू पहलाई सुरक्षित आई गया। ओ गिरबे जो घटना इतिहास री पोथियों में कठे नहीं मिले पण साहित्य और लोक जीवन में वो घटना घनी चावी ठावी है। सल्तनत काल रे इतिहासकारों में हसन निज़ामी जिन ताज उल माशिर लिखी, मिनहाज उद्दीन सिराज जिन तबकत ए नासिरी लिखी। आज इतिहासकारों इन बात रो कठई हवालो नहीं दीदो। देता भी क्यों बे कोई आज़ाद लेखक नहीं हा बल्कि तुर्कों रे इशारे माथे कलमों चलावता हा। एड़ा कई दाखला आज ही लोक जीवन और साहित्य समंदर रे मोह दम तोड़ रहा है जिन्होंने भारत रे भड़कते इतिहास रो
छेलो पौनड़ो ही नसीब नहीं वे रहो है। एड़े मरड़धारी अलबेले रोंगड़ राजा री गौरव गाथा विश्व साहित्य संसार री सौठी विरासत है। धन्य हो महान चकवे राजा पृथ्वीराज चौहान। जो वीडियो आपने दाए आयो है तो आप इन्हें लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और आपने इन रसीले चैनल डिंगल रसावल ने सब्सक्राइब करो जिनसे आने वाले वीडियो की जानकारी आपने मिलती रहे। धन्यवाद।